अंक 7 आखिर जीवन में ऐसा क्या करे जो उसके जीवन में ये उलझने होती हैं। या नंबर 7 कहूंगी कि जैसे कि आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को, तो आप हो गए अंक 7। और अगर एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से कहूं तो वह है केतु। तो आखिर जीवन में अंक 7 या केतु से जुड़ी हुई समस्याओं का उपाय क्या है, आज इसी विषय पर बात कर रही हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। अंक 7 या केतु के जो प्रभाव होते हैं जीवन में, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से उनके जीवन में प्रभाव पड़ते हैं। इस रेमेडीज की सीरीज में मैंने पिछले 2 एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करा है अंक 9 की रेमेडीज और अंक 8, और आज बात कर रहे हैं अंक 7 के बारे में। जुड़े रहिएगा, बोनस टिप इज इन द एंड। पर इसके पहले कि शेयर करूं, आप जल्दी से अगर नए हैं इस परिवार के साथ तो सब्सक्राइब करिए, और अगर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं जैसे ही आप इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि चाहूंगी कि आप शेयर करें और मुझे बताएं भी, ताकि ये परिवार जो हम सब मिलके ग्रो कर रहे हैं, तो आपके भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर ये प्रॉब्लम है तो उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके। अब अंक 7 है क्या? जैसे कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो वो हो गए अंक 7। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से कहूं तो केतु। वैसे ये अलग विषय हो जाएगा कि आपकी कुंडली में केतु किस घर में है, किस भाव में बैठे हैं, और बहुत से कॉम्बिनेशंस। लेकिन अगर सिंपल टर्म्स में कहूं कि अगर आपका या तो ज्योतिष पे भरोसा ही नहीं है और आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वो अलग अलग उपाय बताते हैं और राय देते हैं, और आपको उनके उपाय फलित नहीं हुए हैं या आप मानते ही नहीं हैं, चलिए जो भी कारण हो, लेकिन उसका सिंपल सा सरल सा उपाय है बिल्कुल। अब आप करें क्या? पहले तो समस्या क्या आती है नंबर 7 की या केतु से जुड़ी हुई? व्यक्ति अगर कहूं 7 नंबर की दृष्टि से, तो ऐसे व्यक्तियों में उलझन, एंजाइटी बहुत होती है। दिमाग 24 घंटे चलता है। सोते भी हैं तो पूरी तरीके से रेस्ट नहीं मिलती, क्योंकि जिस विचार को लेके वो सोए थे, सुबह जब उठते हैं वही विचार होता है, तो दिमाग रेस्ट नहीं कर पाता। ये 24 घंटे अगर दिमाग चलता है तो वो खुद भी इससे परेशान होते हैं और उलझन। और दूसरा, अंक 7 वाले आप देखेंगे जल्दी से इतना घुलते मिलते नहीं, या आपको ऐसा लगेगा कि उनको अगर आप अकेला छोड़ दें तो वो बहुत एकांत में खुश रहते हैं। इनकी अच्छाई ये है कि अगर उनको किसी रिसर्च या एनालिसिस के विषय में डाल दें तो बहुत बारीकी से वो चीज़ों की खोजबीन और जांच पड़ताल करते हैं। ये इनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और केतु की दृष्टि से कहूं तो ये व्यक्ति बहुत, इनके इंट्यूशन स्ट्रांग होते हैं। ये व्यक्ति बहुत आसानी से, इनकी पकड़ ऑकल्ट साइंसेस में आ सकती है। तो ये अगर 7 है तो हो सकता है इनका जन्म हुआ हो या इनकी जन्म तिथि को जोड़ने से 7 आया हो। और केतु, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कुंडली भी नहीं है आपके पास, पर केतु का प्रभाव आपको स्पष्टता से दिखेगा अगर आपकी रुचि है ऐसे विषयों में जिसमें विश्लेषण ज्यादा चाहिए, खोजबीन ज्यादा चाहिए, एनालिसिस चाहिए, और तो और आपका मन रमता है ज्योतिष के विषयों में या न्यूमरोलॉजी के विषयों में या रेकी, एनर्जी हीलिंग, किसी में भी। और ऐसे व्यक्ति मीडिया से भी जुड़े हुए ऐसे ही विषयों में ज्यादा खोजबीन करते हैं जिसमें रिसर्च चाहिए। अब समस्या ये रहती है इनको कि लाइफ में इनके बहुत इम्बैलेंसेस, उथल पुथल कुछ ज्यादा रहती है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों से घुलना मिलना, इनको थोड़ा सोशल होने में प्रॉब्लम आती है, और लोग इनको नहीं समझ पाते क्योंकि ये बोलते कम है, इनका दिमाग ज्यादा चलता है। और केतु से जुड़ी हुई समस्या वैसे भी बहुत आ सकती है। इस बात पे निर्भर करता है कि केतु किन ग्रहों के साथ किस भाव में बैठा है, उनकी दृष्टि किस पर है। बट ओवरऑल उन चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करें। अगर आपके जीवन में अंक 7 या केतु से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो उसका सरल समाधान क्या करें? वेल, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बीज मंत्र ओम केम केतवे नमः। अब ये मंत्र आप शुरू करें तो कोशिश करिए कि ये मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन से शुरू करें। गणेश जी का ही एक रूप या मंत्र उनको पूजा करने से फलित होता है। तो पर आप जब शुरू करें सुबह में करेंगे,
108 बार करना है। आप उंगलियों पे भी 108 बार गिन सकते हैं, नहीं तो तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला आपके पास जो हो, 108 बार आप करेंगे। अब आपके पास अगर समय है तो दिया जला के करें, अगर नहीं है तो आते जाते जब भी मन में रोजाना 45 दिन तक 108 बार इसका मंत्र का जाप करने से आप देखेंगे कि आप चीजों पे फोकस कर पा रहे हैं, चीजों को पूरा कर पा रहे हैं। आपका दिमाग थोड़ा शांत है। आप नहीं तो हमेशा हैरान परेशान भागते रहते हैं या नींद पूरी नहीं आती, उसमें आपको आराम मिलेगा, सही गाइडेंस भी मिलेगा। रेस्टलेसनेस जो उलझन रहती है, एंजाइटी, वो भी दूर होगी। ये मंत्र करें लेडीज, आप पूरे महीने में कर सकती हैं, कुछ दिन आपको अवॉइड नहीं करने, क्योंकि मैं ये मानती हूं ईश्वर ने सबको समान बनाया है। तो इस दृष्टि से कि वैरता मैं नहीं मानती और न करने देती हूं। तो जब आप मंत्र चैंट करें, आप करें, आते जाते भी पूरी निष्ठा भाव से 108 बार रोजाना कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए इसे सुबह को करें या दोपहर होने से पहले, क्योंकि सिर्फ शनि और राहु के मंत्र को ही सांझ ढलने पर या शाम को नॉर्मली सजेस्ट होता है। 108 बार करना है। बीज मंत्र रहे, प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आपको पता ही नहीं केतु स्ट्रांग है या नीच का है, केतु की वजह से परेशानी इतनी है, कैसे दूर करें, सिंपल, क्योंकि ये वो वैदिक बीज मंत्र हैं जो ब्रह्मा जी ने बाध्य किया इन ग्रहों को कि जो भी इनका जाप करेगा उनको नेगेटिविटी, हानि जैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो चाहे पॉजिटिव है या उसकी वजह से प्रॉब्लम है, दोनों ही स्थिति में आपको इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके जीवन में दिक्कतें दूर होंगी। और अब बोनस टिप है, वो शेयर तो करूं आपके साथ, लेकिन आप भी शेयर करना शुरू करिए इन एपिसोड्स को। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके जीवन में इनसे अभी तक आपने क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे। अब ये बोनस टिप, जो अंक 7 है उसका दिमाग जो हमेशा चलता है, उससे उसको परेशानी होती है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, चैन से नहीं सोए, या कहते हैं ना आराम नहीं मिल पाता, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में ये काम जरूर करना चाहिए। किताब पढ़ने की आदत डालें। जो उनकी दिमाग की एनर्जी है 100 जगह भागती है, सोचते रहते हैं, उसकी जगह अगर वो किताब पढ़ना शुरू करें तो उनकी सारी एनर्जी, ऊर्जा उधर जाएगी। और अगर आपको किताब नहीं पढ़नी, किताब पढ़ने का शौक नहीं है, तो आप ये शौक करें, क्योंकि इससे आपके जीवन की 100 बीमारियां दूर होंगी। है बहुत बड़ा ये टिप, और ये आपकी कुंडली में केतु किस भी स्थान पे हो, जब आप ये एनर्जी डाइवर्ट करते हैं, आप देखेंगे आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर नहीं पढ़नी किताब, तो एक ये ऑप्शन भी है कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें, क्योंकि केतु का ये जो एनर्जी है, फोकस, राहु है आपका ध्यान, ऊपर का सिर, केतु है आपकी लोअर बॉडी। तो केतु का दिमाग इस दृष्टि से कहा जाता है हमेशा चलता है, क्योंकि ऊपर का सिर अगर नहीं है तो फोकस नहीं होता। हर जगह व्यक्ति भागता है। सोचिए वो जो हर जगह भाग रहा हो, लेकिन पता ही नहीं मंजिल कहाँ है, क्योंकि सर नहीं। तो जब वो पढ़ने लगता है तो उसको एक दिशा मिलती है, तो उससे उसका भटकना बंद होता है, लाइफ में भी उसको दिशा मिलेगी। और या आप मेडिटेट करिए, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप फिर फोकस कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को एक जगह लगा रहे हैं, तो आपका मन भी शांत होगा और उससे जो आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो भी दूर होंगे। और अगर आपको पढ़ने में रुचि बढ़ानी है तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की बुक्स पढ़िए, क्योंकि आपका वो स्ट्रेंथ है केतु जिसका अच्छा होता है, या क्योंकि केतु के प्रभाव से लोगों का इंट्यूशन अच्छा होता है, तो आपका एक पंथ दो काज, ये चीजें अच्छी होने लगेंगी। अब आप कहेंगे ये कि टिप कारगर कैसे है? पहले तो अगर आप अंक 7 है या केतु के परिणाम है, मुझे कमेंट्स में बताएं क्या आपने ऐसे रिजल्ट्स देखे। और दूसरी चीज, क्योंकि केतु का ये प्रभाव रहता है कि अगर आप ऑकल्ट साइंसेस में हैं तो आपको अपना इंट्यूशन जब तक ग्रो नहीं होता, हर चीज जैसे डॉक्टर है कुछ चीजें सीखेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते उससे एक गट फीलिंग आती है। वो गट फीलिंग को आप इंट्यूशन भी कह सकते हैं। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, आपने फोकस किया एकाग्रता से, जब आप ये मेडिटेशन आपका जैसे जैसे बढ़ता है, तो आपकी वो एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं, इंट्यूशन का एक्टिवेट होना है, और साथ में आप ये मंत्र चैंट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप अंक 7 है तो आप जानते हैं कि वो रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, दिमाग का चलना और फिर फितूर की बातें सोचना, उससे सेहत की परेशानी भी होती है। क्योंकि कुछ लोग हैं, अगर ख्याली पुलाव बनाया, महल भी बन जाता है, बात कोई नहीं हो, बात का बतंगड़ बन गया और फिर खुद को परेशान कर लिया।
केतु की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होती हैं, उसको सिर्फ सही दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि वो व्यक्ति जो सिर्फ भागे जा रहा है उसे पता ही नहीं कि वो इतनी तेज भागता है। अगर उसको अचानक से एक कोच मिल गया और उसको आप कह दें कि भाई तू ओलंपिक में दौड़, तो उसके जीतने के चांसेस भी हैं, और वही एनर्जी को आपने सही दिशा दी। वैसे ही हैं ये उपाय जो काम करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। मुझे जरूर बताएं कि आप में से अंक 7 कौन है, या ये केतु के रिजल्ट्स देखिए और जल्दी से शेयर करें और कमेंट्स में बोलते जाएं कि आपने शेयर किया है। Until next week, take care.